प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। जैसे ही काशी के जिला कोर्ट ने जो वहां मस्जिद तोड़ करके मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी औरंगजेब ने, जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे यानी व्यास जी के तहखाने को खोल करके पूजा की इजाजत दी, मुस्लिम नेता किस प्रकार से झूठ फैला रहे हैं इस बात को समझिए। वे अपनी ही बातों में कैसे फंस रहे हैं समझिए। और जो मुस्लिम नेता झूठ फैला रहे हैं इस मामले में, उसमें सबसे अव्वल पे हैं ओवैसी। ओवैसी मुस्लिमीन पार्टी के नेता हैं और खुद को सेकुलर कहते हैं। नाम में अपने धर्म मजहब की बात है और बता रहे हैं कि वो सेकुलर है। और सेकुलर न के नाम पर हमेशा वो वहीं पर जाकर के बोलते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम का मामला होता है और वो अपने मजहब के साथ खड़े हो जाते हैं। आज उन्होंने जो झूठ बोला है इस बात को समझिए, वो अपने ही बयान में कैसे फंसे हैं। पहले आप उनके इस बयान को देख। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा कैसे डिसाइड कर दिया? भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। ओवैसी साहब का कहना है कि वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में की बात कहां रह गई यदि वहां पे मंदिर पूजा शुरू हो गया। अब उनकी बात को गौर करिए। वो क्या कह रहे हैं कि 30 साल से जब पूजा बंद था फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में 91 में कांग्रेस की सरकार लेके आई और कह दी कि आपको कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। यदि आपके मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया है तो आप कोर्ट में अपनी बात नहीं रख सकते। ये बताइए, ये जो राहुल गांधी न्याय अन्याय कर रहे हैं, ये हमसे हमारा कोर्ट में जाने का अधिकार छीनने वाला कानून बनाने वाली कांग्रेस पार्टी कैसे कह सकती है कि ये न्याय यात्रा कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा अन्याय तो यही है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमसे लड़ाई भी छीन लिया गया। खैर, तो 30 वर्ष की बात कर रहे हैं, 1993 तक वहां पर पूजा हो रही थी। व्यास जी के तहखाने में मूर्तियों की पूजा जो है पिंडी के रूप में है, वहां पर पूजा हो रही थी। तो फिर मुलायम सिंह सरकार ने 93 में एकाएक कोई फैसला लिया और उसको बंद कर दिया गया, पूजा तक को रोक दिया गया भाई साहब। और आज जब कोर्ट में गए हिंदू पक्ष और कहे कि हमें पूजा का अधिकार दीजिए, और जब कोर्ट पूजा का अधिकार दे दी तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ दिन का मोहलत देना था और कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन के अंदर पूजा शुरू कराइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने तो बात ठीक है, कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने गेट तोड़ा तो ग्रिल था उसको तोड़ के पूजा शुरू हो गई रात से। उसमें क्या तकलीफ है? कोर्ट ने फैसला दिया है। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। मुस्लिम पक्ष ने तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के कहा कि भैया हाई कोर्ट जाओ, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट 3 बजे सुबह आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ओवैसी कैसे झूठ फैला रहे हैं समझिए। वो बार बार कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अरे और वो खुद ही कह रहे हैं 30 साल से पूजा बंद है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद को जो स्थिति थी वो स्थिति बरकरार रहनी है। तो 93 तो 47 के बाद ही आता है। तो जब 1947 में भी वहां पे पूजा हो रही थी, 93 तक होती रही है, तो फिर वो तो मंदिर ही था। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो तोड़ा था वो मुलायम सिंह सरकार ने तोड़ा था। इस सरकार ने, इस कोर्ट ने नहीं तोड़ा है। मंदिर में पूजा बंद करा के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को तोड़ने का काम मुलायम सिंह सरकार ने किया। उसने स्ट्रक्चर बदला, वहां पूजा रुकवा दी और ऊपर तहखाना नीचे है, उसके ऊपर मस्जिद है, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वो है। तो फिर मुलायम सिंह यादव दोषी हुए। और आज जब कोर्ट सही फैसला दे रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। फिर ये कह रहे हैं इनको कैसे मालूम 30 साल पहले बंद हो गया कि वहां मंदिर था। अरे भाई,
क्या वहां लोगों को दिख नहीं रहा कि जो 93 में पूजा कर रहे थे आज नहीं कर पा रहे हैं, जो 93 में पूजा करते थे वो सारे लोग मर हरा गए क्या? उन्हें नहीं पता है कि वहां मंदिर था या क्या था, वहां मूर्तियां थी या क्या थी? और यही तो सर्वे करने के लिए, जब सर्वे कराने की बात हुई तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए। फिर जब कोर्ट का एएसआई का सर्वे हुआ, उसमें जो रिपोर्ट आई तो उसमें 30 से ज्यादा सबूत मिल गए कि हाँ वहां पर मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसके पे ऊपर मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई दी गई। और आप अगर नंगी आंखों से भी कोई देखे, सर्वे और वह भूल जाइए, तो मस्जिद की दीवार पर जो पश्चिमी कोण का दीवार है वहां पे तो मंदिर का स्ट्रक्चर है। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद का वो गुंबद बना दिया गया है और उसका नाम भी ज्ञानवापी मस्जिद है, जबकि ज्ञानवापी मंदिर ही था। तो नाम भी नहीं बदला गया, जिस तरह से अयोध्या में बदला गया था कि मस्जिद जन्म स्थान। अरे भाई जन्म स्थान किसका? इस्लाम के कौन से नेता पीर का वहां पे जन्म हुआ था? तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके देखिए तो ओबीसी सब झूठ फैला रहे हैं। उसके बाद ये लोग हथियार बना रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने बताया अभी इस तरह से कि वो 15 अगस्त 1947 की बात करता है। तो फिर 15 अगस्त 1947 में तो वहां पूजा हो रही थी, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे काम कर गया? झूठ फैलाना है। दरअसल ये झूठ फैला फैला के ही इन लोगों ने शाहीन बाग कराया, और बाद में दिल्ली में जितना भीषण हिंसा हुई वो देखा होगा आप लोगों ने। तो ये लोग हमेशा से ये ऐसा कर रहे हैं। आज क्या हुआ? इन लोगों ने झूठ फैलाया, जिस वहां पे जो मस्जिद है वहां पे 200-400 लोग ही जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। इस जुम्मे को जो विगत शुक्रवार था 1500 लोग पहुंच गए। और नाराज छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को किस तरह से धार्मिक बनाया जा रहा है, लेकिन इस पर रवीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों भैया, मुंह में बैंक जम गया क्या? सिर्फ हिंदुओं से नफरत है सेकुलरिज्म के नाम पर? और किस तरह से थोथी सेकुलरिज्म के कारण पूजा हो रहे मंदिर को मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने रोका, और कांग्रेस पार्टी ने एक्ट बना करके हमें मंदिर कोर्ट में जाने से रोका। इसका भी न्याय हो जाएगा इस बार। देश को यह पता तो चलेगा कि इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया है। और रही बात कि वहां मंदिर था, है और रहेगा, ये तो तय है। कोर्ट का फैसला आएगा, स्वागत करेंगे, साक्ष्य के आधार पर आएगा। जैसा कि बाबरी मस्जिद वाले मामले में लोगों ने जो विवादित ढांचा गिराया गया था उस पर ये लोग हंगामा किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। और ये लोग वहां भी झूठ फैला रहे हैं कि जज ने जो फैसला दिया उसे राज्यसभा भेज दिया गया। अरे भाई 5 जज ने फैसला दिया था, 1 को राज्यसभा भेजा गया है। इसलिए ये सब भ्रम फैलाना बंद करें ओवैसी साहब। आप बैरिस्टर हैं, आप चाहिए खुद ही कोर्ट में काहे खड़े हो जाते हैं? इसलिए नहीं खड़े होते हैं क्योंकि आपको आपके पक्ष वाले समझ जाएंगे कि ये झूठ बोलता है, ये कोई खास पढ़ा लिखा वकील नहीं है, बस डिग्री है इनके पास। उम्मीद करता हूँ ये विश्लेषण पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।